झारखंड में सामने आए करोड़ों रुपए के ट्रेजरी घोटाले की जांच अब नया मोड़ ले चुकी है। अब तक जिला पुलिस और सीआईडी स्तर पर चल रही कार्रवाई के बीच ईडी ने भी इस मामले में एंट्री कर ली है। ईडी ने पूर्व में दर्ज केस के आधार पर ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अब इस मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई बड़े अधिकारी भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। जांच एजेंसी अब पहले से गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और पैसों के पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी में है। बता दें, बोकारो, हजारीबाग और रांची ट्रेजरी से करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कई जिलों में SP स्तर के अधिकारियों के नाम पर बैंक खाते खोलकर लेन देन किए गए। सीआईडी ने अब तक सिपाही से लेकर ASI रैंक तक के पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़े अधिकारियों से पूछताछ नहीं होने पर सवाल अब भी है। अब माना जा रहा है कि ईडी की जांच में कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति और पुलिस महकमे में बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। चलिए अब आपको यह मामला पूरा विस्तार से समझाते हैं। ईडी ने पूर्व में दर्ज केस के आधार पर ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। अब ईडी पूर्व में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को रिमांड कर पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही अब कई बड़े अधिकारी ईडी के रडार पर आएंगे। अब तक माना जा रहा था कि पैसे के खेल में छोटे कर्मचारी तक की कार्रवाई सीमित दिख रही है, लेकिन इसके पीछे बड़े साहब का भी हाथ हो सकता है। ऐसे में अब इस घोटाले की जांच को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसमें अब तक जिला पुलिस और सीआईडी की जांच रिपोर्ट को लेकर ईडी के आधिकारिक समीक्षा करेंगे, जिसके बाद आगे अपनी जांच को बढ़ाते दिखेंगे, जिसमें कई बड़े नाम भी सामने आने की संभावना है। माना जा रहा है कि झारखंड में इस बड़े घोटाले में कई जिले के SP भी रडार पर है, साथ ही कई दरोगा पर सिकंजा कस सकता है। सीआईडी ने अब तक जांच में माना है कि ट्रेजरी से वेतन मद के पैसे की निकासी की गई। इसमें अब तक सिपाही से लेकर ASI रैंक के पुलिस कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। इसमें कई सलाखों के पीछे पहुंचे, लेकिन ईडी अब अपनी जांच को आगे बढ़ाकर बड़ी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें कई बड़े चेहरे भी ईडी दफ्तर की दौड़ लगाते दिख सकते हैं। ईडी आने वाले दिनों में बोकारो और हजारीबाग के साथ रांची ट्रेजरी पहुंचकर तहकीकात कर सकती है। ईडी की टीम जब दफ्तर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच करेगी तो संभावना है कि इसमें भी कई खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें, झारखंड में बोकारो, हजारीबाग और रांची में करीब 40 करोड़ से अधिक रुपए की अवैध निकासी की गई है, जिसमें अब तक की जांच में सामने आया है कि पैसे के खेल में DSP और SP भी शामिल है। कई जिलों में SP ने अपने पद नाम से बैंक खाता खोलकर पैसे की लेन देन कर रहे थे। यह सीधे सीधे नियम के विरोध माना गया है, लेकिन जांच में सीआईडी ने अभी तक किसी बड़े अधिकारी से ना तो पूछताछ की है और ना ही समन भेजा है, जबकि माना जा रहा है कि सीनियर अधिकारी इस वेतन लूट के खेल में शामिल है, जिन्हें अब ईडी रडार पर ले सकती है। साथ ही बड़ी कार्रवाई झारखंड में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर ट्रेजरी घोटाले में ईडी की एंट्री ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक इस मामले में कार्रवाई मुख्य रूप से निचले स्तर के पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों तक सीमित दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है, उससे यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इतने बड़े स्तर का खेल बिना वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के संभव था। जांच में SP और DSP स्तर के अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद मामले और गंभीर हो गए हैं। अगर वास्तव में पद के नाम पर बैंक खाते खोलकर लेन देन किए गए तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर गहरी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह भी है कि क्या ईडी उन बड़े अधिकारियों तक पहुंच पाएगी जिन पर अब तक सिर्फ शक जताया जाता रहा है। क्या सीआईडी की जांच में जो कमी दिखाई दी है उसे ईडी पूरा कर पाएगी? क्या घोटाले में राजनीति संरक्षण भी शामिल है? फिलहाल आने वाले दिनों में ईडी की पूछताछ, दस्तावेजों की जांच और संभावित छापेमारी
कई बड़े खुलासे कर सकती है। अब पूरे राज्य की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार सच में बड़े चेहरे बेनकाम होंगे या फिर कार्रवाई छोटे कर्मचारियों तक ही सिमट कर रह जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे सहयोगी समीर हुसैन ने। धन्यवाद।